श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ द्वितीय स्कन्धः प्रारम्भः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। परीक्षित महाराज के पूछने पर श्री सुखदेव जी उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कह रहे हैं। श्री शुक उवाच बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या पर। अब श्री सुखदेव महाराज जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। अर्थात जो प्रश्न संसार के हित के लिए, सब लोगों का उसमें हित हो, ऐसे प्रश्नों को महापुरुष भी प्रशंसा करते हैं। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। तो पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की और कहा कि लोकहित के लिए किए हुए प्रश्न उत्तम होते हैं। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संत सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं ग्रहेषु गृहमेधिनम्। हे राजेंद्र, जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, सुबह से शाम तक संसार के काम धंधों में लगे रहते हैं और जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने और करने की रहती हैं। कभी उस व्यक्ति का मन कभी आत्मचिंतन की तरफ जाता ही नहीं। कभी अगर भक्ति की सोचेगा भी तो तमाम प्रकार के व्यवधान उसके मन पटल पर, मानस पटल पर उभरने लगते हैं। ऐसा कर लें कि ऐसा कर लें, ये देव ठीक नहीं, वह देव करें, उस भ्रम में पड़ जाता है। सब जगह जाने की सोचता है, इस ये गुरु ठीक नहीं है, चलो उन गुरु के पास जाते हैं। इस तरह से उसका मन जो है बड़ा चंचल और विकृत पूर्ण हो जाता है, स्वरूप को नहीं जान पाए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अब उन बेचारे गृहस्थों की सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन जो है धन की हाय हाय, धन मिले, हाय ये मिले, कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है और उनके जीवन की शांति हो जाती है। पूरा जीवन उनका यूं ही निकल जाता है। कभी 2 मिनट बैठ करके आत्मचिंतन की बात सोच ही नहीं पाते हैं कभी। ये हाल है इन गृहस्थों का। आगे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देहापत्य कलत्रादिषु वात्म सैन्येषु सतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, सबसे ज्यादा मनुष्य के घनिष्ठ संबंधी कौन होते हैं? अपना शरीर। सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंधी कौन है? अपना शरीर, फिर है पुत्र, वे स्त्री आदि कुछ भी नहीं है। ये सब असत है। परंतु जीवन के मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं।
ये पुरुष के लिए बात कही गई, अब महिलाएं या ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो भागवत में बात ही नहीं है। तो ये उदाहरण के रूप में बताया गया, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, हर जीव के लिए यही समस्या है। तो उसके लिए कल्याण का केवल एक ही मार्ग है कि कभी सोच करके बैठे और विचार करे कि सत्य तत्व क्या है, सत्य वस्तु क्या है, उस पर मंथन करे। आगे बता रहे हैं कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरे श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चता वयम्। इसलिए हे परीक्षित, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, अभय पद जिसमें कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है, ऐसे अभय पद मोक्ष को जो प्राप्त करना चाहता हो, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ध्यान रखो, बिना व्यवधान के कथा का श्रवण करें, बिना व्यवधान के कीर्तन करें और भगवान का स्मरण कर। 3 क्रियाएं बताई हैं ऐसे गृहस्थों के लिए जो बेचारे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो क्या करें? अच्छी ना लगे तब भी श्रवण करें। क्या? भगवान की लीला कथाओं को। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, अपने धर्म निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बने। देखो, चाहे तुम धर्म कर लो, चाहे नाना प्रकार के व्रत कर लो, चाहे ज्ञान प्राप्त कर लो, चाहे आत्मज्ञान कर लो, चाहे भक्ति कर लो, चाहे भगवान से अपना प्रेम कर लो, कोई साधन अपना लो, लेकिन सबका कारण केवल इतना ध्यान रहे कि मृत्यु के समय हमें संसार याद ना आए, मृत्यु के समय हमें पुत्र याद ना आए, पुत्रियां याद ना आए, पत्नियां याद ना आए, पति याद ना आए, केवल परमेश्वर याद आए, हमें अपना कृष्ण याद आए, बस बन गया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रायेण मुनया राजन निवृता विदिसिद्धता निर्गुणिस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषिमुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते, जिनके लिए कोई मर्यादा नहीं, कब उठे, कब बैठे, कब क्या, जिनको तो पूरे 24 घंटे वो तो ध्यान में रहते, निर्गुण आत्मा में जिनका नित्य निवास है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लगे हुए महामुनि ऋषि मुनि भी क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में निरंतर लगे रहते हैं। उनमें जो उन्हें आनंद आता है वो आत्मचिंतन भी नहीं आता है। एदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापुरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने इस कथा का अध्ययन अपने पिता से किया, क्योंकि उन्होंने ही इसका सृजन किया था। और द्वापर के अंत में ये भागवत पुराण नहीं है, ये भगवत स्वरूप है, भगवान का ही दैवीय स्वरूप है और तीनों वेदों की इसमें उपमा दी गई, वेद तुल्य है। परनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम सुलोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानम यदधीतवान। हे राजऋषि, मुझे देखो तुम, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा पूर्ण निष्ठा है, मैं सगुण को नहीं मानता हूं, मैं आत्मा में ही लीन रहता हूं, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं,
शरीर में मैं नहीं हूँ, शरीर में मैं हूँ लेकिन शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से ऊपर उठा हुआ हूँ, फिर भी मैं भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया और अब तो मैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गान करता हूँ और मस्त रहता हूँ। जैसे अपने गुरुजी जो थे पुंद्रगुण उपासक आत्मा के परम उपासक थे, शरीर का बिल्कुल भान नहीं था, शरीर से ऊपर उठे हुए। नहीं तो तुम्हें मैंने बताया था कि मोटरसाइकिल के दोनों साइलेंसरों में पैर रख करके सारे जला लिए, शरीर को डॉक्टर अंगूठा काटता रहा तब भी उन्हें कतई ध्यान नहीं आया, तो शरीर की कतई पीड़ा नहीं हो रही, इतने शरीर से अलग हटे हुए। तो ऐसे आत्मा में जो लीन हो जाते हैं संत, ब्रह्मलीन संत हो जाते हैं, वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहते हैं। और इतने होने पर भी भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं के श्रवण में इतने मोहित हो जाते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भगवान बाल कृष्ण के गुरुजी परम उपासक थे, हृदय में निवास करते थे साक्षात रूप से। कई लोगों को उन्होंने भगवान के अपने स्वरूप हट गया और उसकी जगह पर उन्हें भगवान बाल कृष्ण का स्वरूप दिखाई पड़ा। ऐसे थे गुरुदेव महाराज। तदहम ते विद्यस्यामि तदहम ते अविधास्यामि महापौरुषिको भवान यस श्रद्धता मासु श्यान मुकुंदे मति सते। अब तुमने देखा हमें, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गान करते रहते हैं, मस्त होके रहते हैं। अब तुम ठहरे भगवान के परम भक्त, क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें बचाया है, इसलिए ये भागवत मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसके प्रति? श्रीमद् भागवत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो भागवत में जो लग गए, जो ग्रस्त भागवत में लग गए, जो बालक बालिकाएं लग गई, उनका भगवान कृष्ण से प्रेम हुए बिना बच ही नहीं सकता। एतन् निर्विद्यमानानां मेच्छता मुक्तो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामनुकीर्तनम्। तो जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हो या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो इससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। सब शास्त्रों का निर्णय है कि वे भगवान नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अंत में ये भगवान का नाम जो कत्ता कल्याणकारी है, उतना कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। कोई भी भगवान का नाम अच्छा लगे, उसका अहर्निश जप शुरू कर दो, प्रेम हो जाए। राधा नाम, कृष्ण नाम, श्याम नाम, राम नाम, जो अच्छा लगे नाम, उस नाम को अपना साधन बना लें और नियम बना लें। नाम नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और नित्य जप करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन जप लिया फिर कुछ दिन नहीं जप रहे, फिर इच्छा है का जरूरी है जप लेंगे, अभी क्या हुआ, ऐसा नहीं है। और परम भगवान से प्रेम करना चाहते हो, उनको अपना बनाना चाहते हो, तो हमें नाम का सहारा लेना पड़ेगा। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षरैर्हायानैः वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। तो अपने कल्याण साधन की ओर सावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ में बीत जाती है, इसलिए सावधान मत रहिएगा। उससे क्या लाभ, उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी, 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। खटवांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वैत्ता मिहायुषो युषा
मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। एक राज ऋषि हुए महाराज परीक्षित, इनका नाम था खटवा। अपनी आयु की समाप्ति का उन्हें पता लगा तब जब उनकी आयु रह गई शेष 2 घड़ी। तो उन 2 घड़ी में, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट हुए। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके, तत्काल सब कुछ त्याग करके और भगवान के ध्यान में चले गए और उन्होंने 2 घड़ी में ही अभय पद की प्राप्ति कर। ये उदाहरण बने। तवापेतर हि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि उपकल्पय तत् सर्वम तावद्यत सांपरायकम। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसा छिंदाद्य संग सस्त्रेण इस प्राहाम देहनुयेचतम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति सबसे पहले ममता को कट कर दे, काट डाले। किसी के प्रति कोई ममता नहीं और शरीर से भी कोई ममता नहीं। जब शरीर से ही ममता नहीं तो शरीर के संबंधियों से कैसी ममता। मृत्यु के समय आने पर ये काम अवश्य कर ले तो फिर जो है आगे चल के परेशानी नहीं होगी। गृहात प्रव्रजतो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विभक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। धैर्य के साथ सन्निकट जिसकी मृत्यु उसके लिए उपाय बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्मक्षरम परम मनो यचीवत श्वासा मनो यचित श्वासा ब्रह्म बीजम विमस्मरण। तत्पश्चात परम पवित्र ओ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। ओम और प्राण वायु को बस में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले, ओम बंद न करे। नियच्छ दुष्येभ्यो यच्छान मनसा बुद्धि सारथे मना कर्म अभिराचितम शुभार्थे धारये दया। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। उसके बाद तत्रैका वै अभयवम ध्यायेद विच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्तया तथा किंचिन न स्मरेत पदम तत परमं विष्णोर मनो यत्र प्रसीदते। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं न मनहात्मना यदच्छे धारणया धीरो हंतया तत्कृतं मलम। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं कि अब रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, क्या करें। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोष को मिटा देती है। यस्याम संधार्य माणायाम योगनो भक्ति लक्षणा आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीचिता। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को जब देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।
श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।